बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक के नाम पर एक खास उपलब्धि दर्ज है। उस उपलब्धि के कारण वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई हैं। दरअसल 90 के दशक की पॉपुलर सिंगर रह चुकी अलका याग्निक पिछले साल यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम की गई आर्टिस्ट थीं, यानी कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सिंगर बन गई हैं। उन्होंने ये तमगा बीटीएस, टेलर स्विफ्ट, ब्लैक पिंक जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को पछाड़कर हासिल किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बीते साल यूट्यूब पर उन्हें हर दिन औसतन 15.3 बिलियन बार स्ट्रीम किया गया। साल 2020-21 में फैंस ने उनका गाना एक दिन आपको 16.6 बिलियन बार स्ट्रीम किया। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती फैमिली में हुआ था। उनकी मां सुभा क्लासिकल सिंगर थी। अलका ने 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही वो कोलकाता आकाशवाणी के लिए भजन गाने लगी थी। जब 10 साल की हुई तो उनकी मां उन्हें मुंबई ले आईं, लेकिन यहाँ उन्हें कहा गया कि आवाज में मैच्योरिटी आने तक उन्हें इंतजार करना चाहिए। उनकी मां ने फिर भी हार नहीं मानी। बाद में कोलकाता में ही एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अलका याग्निक को राज कपूर से मिलवाया। राज कपूर ने उन्हें सुनने के बाद एक चिट्ठी के साथ म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। लक्ष्मीकांत ने अलका की मां को उनकी बेटी के लिए 2 विकल्प दिए, डबिंग आर्टिस्ट या बाद में बतौर सिंगर ब्रेक। सुभा ने दूसरा ऑप्शन चुना। अलका का पहला गाना 1980 में फिल्म पायल की झनकार के लिए था। अगले साल फिल्म लावारिस का मेरे अंगने में उन्होंने गाना गाया। साल 1982 में फिल्म हमारी बहू अलका में उन्होंने गाना गाया, लेकिन उनको कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म तेजाब में मिला। फिल्म का गाना 1 2 3 जबरदस्त हिट रहा। अलका याग्निक ने गाने के बारे में बात करते हुए बताया था कि जिस दिन वो गाना शूट हुआ उस दिन उन्हें हाई फीवर था। इस गाने के लिए उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। तब से लेकर आज तक सिंगिंग के फील्ड में अलका ने कई आयाम हासिल किए हैं। 4 दशक के सिंगिंग कैरियर में उन्होंने 25 से अधिक भाषाओं में 8000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने 15 पाकिस्तानी गाने भी गाए हैं। उनका मानना है कि उनकी आवाज रोमांटिक गानों पर ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने रोमांटिक के अलावा सैड, पैपी, सेडिक्टिव और कई आइटम नंबर्स भी गाए हैं। 4 दशक के अपने कैरियर में अलका याग्निक ने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। 2 नेशनल अवार्ड उनके खाते में हैं। साल 1993 में आई फिल्म हम हैं राही प्यार के गाने घूंघट के आड़ से और फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल ट्रैक के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता। प्लेबैक सिंगिंग के लिए 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इसके अलावा म्यूजिक फील्ड ने उनके योगदान के लिए उन्होंने 2 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मिल चुका है। 2017 में उन्हें लता मंगेशकर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अलका ने सिर्फ फिल्मी गाने नहीं गाए हैं, उन्होंने सरकार की कई योजनाओं के लिए अपनी आवाज दी है। साल 2012 में सोनू निगम के साथ मिलकर नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ इंडिया के लिए शिक्षा का सूरज गाना गाया। फिर 2014 में सोनू निगम के साथ मिलकर बाल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए फूल खिल जाएंगे गाना गाया। उन्होंने महिला दिवस स्पेशल स्प्रेडिंग मेलोडीज एवरीवेयर एल्बम के लिए मैंने जो ली अंगड़ाई गीत भी गाया था। हाल फिलहाल अलका याग्निक को रेयर डिजीज न्यूरो डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो सुन भी नहीं पा रही हैं। सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो बीते काफी वक्त से इनएक्टिव क्यों हैं। अलका ने अपनी समस्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथी कलाकारों को तेज म्यूजिक से दूर रहने की सलाह दी है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अलका याग्निक ने लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद
थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलका याग्निक ने लोगों को लाउड म्यूजिक ना सुनने की और हेडफोन्स का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सिंगर ने लिखा, किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्द ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद जिस सिंगर के गाने सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो अलका याग्निक है। 90 के दशक में हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म के गानों में अलका की आवाज सुनाई देती थी। कोई भी फिल्म अलका के गानों के बिना अधूरी लगती थी। अलका ने 1989 में नीरज कपूर से शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी सायसा है। अलका अपने पति से 32 सालों से अलग रह रही है। साल 2018 12 दिसंबर को अलका ने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अलका बॉलीवुड की सुपरहिट प्लेबैक सिंगर रहीं, लेकिन उनकी बेटी ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी। अलका ने 10 साल पहले फिल्म तमाशा में अगर तुम साथ हो गाना गाया था, जो दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था। अलका याग्निक पिछले कुछ सालों से गाना नहीं गा रही हैं। इसकी वजह वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फूहड़ता ने ले ली है।